नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक उपाध्याय, आयुर्वेद विशेषज्ञ, स्वदेशी चिकित्सालय। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ फाइल्स की। फाइल्स की समस्या आजकल हर किसी को होने लगी है। फाइल्स क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। फाइल्स जो होता है, हमारी नसों में सूजन आ जाती है। जो हमारा गुदा होता है वहाँ पे नसों में सूजन आ जाती है, उसके कारण मस्से बन जाते हैं। और ये 4 ग्रेड होती है इसकी। पाइल्स जो होता है 4 ग्रेड होती है। पहले ग्रेड में पाइल्स जो होता है वो पता ही नहीं लगता है आजकल कब हो गया है, हमें पता ही नहीं चलता है। हमें थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसको पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिपेशन रहता है इसमें। और बाकी जो होता है सेकंड जो ग्रेड होती है, सेकंड ग्रेड में आते हैं तो फिर मस्से हो जाते हैं जो बाहर आने लगते हैं। फिर थर्ड ग्रेड में ये बढ़ जाता है, इसमें पेनफुल हो जाता है ज़्यादा। और ये मस्सों का साइज भी बड़ा हो जाता है और ये उंगलियों से फिर अंदर भी नहीं जाता है, इस प्रकार का हो जाता है। वो फोर्थ ग्रेड बड़ी दर्दनाक होती है, जो दर्द जिसमें बहुत ज़्यादा होता है और मस्से जो होते हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। कभी कभी ब्लडिंग भी होने लगता है। ब्लडिंग सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज में भी हो सकती है, थोड़ी ब्लडिंग। ये 2 प्रकार का होता है, एक खूनी बवासीर बोलते हैं जिसे, और एक जो होता है ये होता है। तो इसमें फिशर्स और फिस्चुला, ये 2 समकक्ष इसके होते हैं, जो गुदा की ही बीमारी होती है एक तरह की। तो आइए इसे भी जान लेते हैं हम। फिशर्स क्या होता है? फिशर्स जो होता है, हमारे जो गुदा द्वार एनस जो होता है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, उसको बोलते हैं हम फिशर। उसमें भी समस्या यही होती है, समकक्ष है ये पाइल्स और फिशर्स और फिस्चुला। तो ये फिशर्स होता है। फिस्चुला जो होता है, फिस्चुला जो गुदा द्वार होता है उसके जस्ट पास में से एक सुरंग टाइप की बन जाती है, जिसमें पस हो जाता है। ये सुरंग कई लंबी भी हो सकती है, जब यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये कई लंबी हो जाती है। फिर पस भर जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पस भरता है। तो इसको हम ऐसे जान सकते हैं। जनरली होता कैसे है पाइल्स? जनरल एक जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, पहले तो ये बता दूँ, जेनेटिक भी होता है ये। और हम जो लोग ज़्यादा सेटिंग वर्क करते हैं, जो लोग ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइव ज़्यादा करते हैं, या फिर खान पीन जो जिनका मिर्च मसाले तला गला ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को ये जनरल देखा गया है। तो हम ये बता दें कि आपको यदि इस समस्या से दूर रहना है तो आयुर्वेद को अपनाइए, और हमारा डाइजेशन जो पेट होता है उसको हमेशा साफ रखें। यदि आपको पाइल्स होता भी है तो भी उसके बाद भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिना ऑपरेशन के हम इसको बिल्कुल क्योर कर देते हैं आयुर्वेद के थ्रू। आयुर्वेद की जो हमारी मेडिसिन है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इनसे पाइल्स की समस्या, फिशर्स की समस्या जो होती है, फिशर होता है, फिस्टुला होता है, इन समस्याओं से निदान पाया जा सकता है। हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें पहले तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि डाइजेशन हमारा सही रहे। हमेशा यदि पेट साफ रहेगा तो ये बीमारी हमको नहीं होगी। मोशन हमारे हमेशा क्लियर होना चाहिए। और लंबे टाइम तक यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पाइल्स की समस्याएं आ जाती हैं। तो हमें इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के थ्रू करवा लेना चाहिए, ना कि ऑपरेशन के थ्रू करना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन यदि कराते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं ऐसे जिनने ऑपरेशन कराया, 1 साल तो ठीक रहा, किसी का 2 साल तक ठीक रहा, उसके बाद फिर से ये आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो फिर से पाइल्स है क्या? तो ऑपरेशन तो काफ़ी हार्मफुल है बॉडी के लिए हमारे। तो बॉडी वीक हो जाती है, काफ़ी एंटीबायोटिक, हैवी एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी की। ऑपरेशन कहीं भी यदि बॉडी में कहीं भी ऑपरेशन हुआ है किसी भी चीज़ का, तो उसकी इम्यूनिटी
आम लोग से कम हो जाती है। तो ये आप जान लें इसे और फिर जो है ऑपरेशन के लिए जाएं। पहले आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लें, योगा करें, प्राणायाम करें। इन सब चीज़ों के करने से आपका पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यदि आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9479600594। डॉक्टर विवेक उपाध्याय, आयुर्वेद विशेषज्ञ। नमस्कार, धन्यवाद।